हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू सेव लाइफ। मैं डॉक्टर अलका। आज का हमारा टॉपिक है गंजापन, जिसमें कि बात करने वाले हैं गंजापन के प्रकार के बारे में। तो आज के वीडियो में बात करेंगे टेलोजन एफ्लूवियम, यानी कि ये एक तरह का, इसमें भी हेयर फॉल या हेयर फॉल तो नहीं कहेंगे, हेयर लॉस यानी कि गंजापन देखने को मिलता है, लेकिन इसके कारण बहुत अलग हैं। जैसे कि कभी किसी चीज़ की कोई सर्जरी हुई हो, उस दौरान बाल चले जाते हैं, या कोई हादसा हुआ हो, बहुत ज़्यादा तनाव ले लिया हो, या कोई ऐसे ही वायरल फीवर। हालांकि ये सभी के साथ नहीं होता है, कुछ ही केस में देखा गया है। अचानक से बहुत तेज़ी से वज़न कम हो जाए या वज़न कम करे, ऐसे लोगों में भी गंजापन की शिकायत देखने को मिली है। या फिर किसी और दुर्घटना की वजह से उसने तनाव बहुत ले लिया, तो फिर ऐसा गंजापन देखने को मिलता है, जिसको टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। और हाँ, इसमें ये चीज़ अच्छी है कि ये ठीक हो सकता है, यानी कि इसमें स्थायी रूप से बाल नहीं जाते हैं, स्थायी रूप से गंजापन देखने को नहीं मिलता है। चलिए एक और टाइप की बात करते हैं, जिसको कहते हैं टीनिया कैप्टिस। टीनिया कैपिटिस से मतलब ये है कि ये जो पूरा स्कैल्प होता है, यानी बालों को अगर हटा दे तो ये जो स्कैल्प है जिस पर बाल उगते हैं, वहाँ पे एक तरह का दाद हो जाता है, यानी कि रिंगवर्म, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बाल जो है झड़ना शुरू हो जाते हैं, पैच बन जाते हैं। वहाँ पे जैसे जहाँ जहाँ इन्फेक्शन होता है फैलता जाता है, वहाँ वहाँ पैच बनते जाते हैं, और वो उतना बाल को लिए चले जाते हैं, यानी कि वहाँ पर बाल जो हैं झड़ना शुरू होते हैं। फंगस की वजह से वहाँ पे एक लेयर सी बनती है, वहाँ के बाल निकलना शुरू होते हैं, और उतनी दूर बाल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर इसका समय रहते इलाज नहीं किया गया तो स्थायी रूप से बाल चले जाते हैं, यानी कि स्थायी रूप से गंजापन हो सकता है। हमने बहुत देखा कि गंजापन के कई कारण हैं, गंजापन कई प्रकार से होता है। तो गंजापन के कुछ कारण जिसमें बताया आपको, कुछ दवाएं जिसमें ऐसे हानिकारक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जो बालों के रोमकूप के लिए बहुत ही ख़राब साबित होते हैं, जिस वजह से गंजापन हो सकता है। इसके अलावा बालों के प्रत्यारोपण यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से भी हो सकता है। कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत हल्का देखने को मिला है जब तनाव ज़्यादा लिया जाए, जैसे कि हमने टेलोजन वाले में बताया। और कभी कभी गर्भावस्था के बाद भी बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से झड़ने लगते हैं, तो वहाँ भी बाल बहुत कम होते हैं। और डैंड्रफ भी एक समस्या है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर